जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का संख्या पद्धति, कक्षा 9 का संख्या पद्धति। ईपी बोर्ड वालों के लिए है और सीबीएसई वाले अगर चाहें तो इससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है। संख्या पद्धति में हम किस बारे में पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ते हैं संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा किसे कहते हैं? एक रेखा जिस पर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा हो गई, यहाँ पे एक सेंटर लिया था, बीच में 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3। ये संख्या रेखा आपकी होगी, संख्या रेखा। तो ऐसी रेखा जिससे संख्याओं को निरूपित किया जाता है वो संख्या रेखा होती है सामान्य बोलचाल की भाषा में। यदि इस पर किसी को दिखाना होगा, आपको मान लीजिए आपको दिखाना है कि 2 को दिखाना है, तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ 2 हो जाएगा। इनके बीच 2 कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बनते हैं। ठीक है। और मान लीजिए कि आपको -1 दिखाना है, -2 दिखाना है, तो आप 0 से लेकर के जाएंगे, यहाँ से लेकर के जाएंगे यहाँ पर, इस प्रकार से -2, यानी इससे इसके बीच ये -2 है। अब आ जाइए, पहला होता है अब आपका संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वह उनमें से कुछ प्रमुख संख्याओं के प्रकार मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। देखिए, पहली होती है n, मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो जिन संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में 0 नहीं होता है और वो अनंत तक जाती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरा होता है W, पूर्ण संख्या। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ बढ़ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये अनंत तक जाती है। तीसरा होता है आपका पूर्णांक, जिसे Z से प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका पूर्णांक। पूर्णांक कितने होते हैं आपका? जब संख्याओं में प्लस माइनस दोनों आ जाता है, तो +1, मान लीजिए -1, -2, -3, 0, 1, 2, 5, ... तो जब +-0 के साथ जब भी कोई संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जब भी हमको पूर्णांक कहेगा तो हम माइनस, प्लस और 0 तीनों ले सकते हैं। जब केवल प्राकृतिक संख्या कहेगा तो सिर्फ 1 लेंगे, 1 से गिनती गिनेंगे। और जब सिर्फ हमें क्या बोलेगा, पूर्ण संख्या बोलेगा, तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 0 लेकर के करेंगे। इसका आगे चल के आप लोग को बहुत अंतर समझ में आएगा, तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जब प्राकृतिक से पूर्ण संख्या बोलेगा तो पूर्ण संख्या में आप लोग को 0 के साथ 1 से गिनेंगे, और प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 से गिनी जाती है, 0 से नहीं गिनी जाती हैं। अब इसके बाद होता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को Q से प्रकट किया जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिखा था परिमेय संख्या। लिखा जा
सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/4, 5/8, a/b, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तुल्य परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? तुल्य परिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जो कि समानुपातिक होती हैं, यानी समान रेशियो में। जैसे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 20/40, ये सब तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और परिमेय संख्याओं का नियम क्या कहलाता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, आप देख लीजिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे क्या आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? यदि हाँ, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जी, जब भी कोई आप पूर्णांक लेते हैं, हम एक्सरसाइज में आ गए हैं। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1, यहाँ पे पहले को हल करेंगे। तो देखिए, आपकी जितनी भी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, सबके नीचे बटा 1 माना जाता है। अगर 1 लिख दिए तो 1/1 है, 2 लिखते हैं तो 2/1 है, -1 लिखें तो 1/1 है। ठीक है, उसी प्रकार 0 के बटे भी 1 होता है। तो यदि q, यहाँ पे लिखेंगे, यदि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 0 एक पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3/4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 3 और 6 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए, दूसरा 3 और 4 के
बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। हल। तीन में 3/1 में 7/7 से 3/3 एक और 4/1 में 7/7 से गुणा करने पर 7/7 से गुणा करने पर 3/1 गुणे 7/7 बराबर 3 7 21/7। 4/1 में गुणे 7/7 बराबर 4 7 28, 7 चौक 28/7। अब 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या है। कौन कौन सी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हुई ना? 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया आंसर। अब आपके मन में प्रश्न यह उठ रहा होगा कि हमने 7 से क्यों गुणा किया। 7 से इसलिए गुणा करके जितनी संख्या पूछता है ऊपर नीचे आप उतने से एक अधिक से गुणा कर देंगे तो आपकी संख्या आराम से आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए करना क्या है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि जब भी आपसे पूछे कि मान लीजिए पूछता है कि 8 परिमेय संख्या बताइए, तो आप 9 से गुणा कर दीजिए, 9/9 से गुणा कर दीजिए उन संख्याओं में। 10 परिमेय संख्या बताइए तो 2/10 से कर दीजिए। ठीक है। अब हमारे पास देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक समस्या अगर आप लोग को आ रही है, देखने में सुनने में समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रहा है कि देख आप नहीं पा रहे हैं, छोटा छोटा दिख रहा है, तो उसका उपाय है आप मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। आप ऐसे देखेंगे तो आपको साफ नहीं दिखेगा, रोटेट करेंगे तो बड़ा बड़ा अक्षर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड उसी फ्रीक्वेंसी में करते हैं। और ऐसे आप करेंगे तो आपको छोटा छोटा दिखाई देगा। दूसरा एक और काम कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ नहीं समझ आता था क्वालिटी बढ़ा लेंगे, फिर क्वालिटी घटा लीजिए, तो आपका MB भी बच जाएगा, आप आराम से पढ़ भी लेंगे। क्योंकि हम लोग मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो आपका वीडियो लंबा होगा, MB ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है हम लोग को। ठीक है। और आप लोग को अगर, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा एवरेज में लिखना पड़ता है ताकि आप लोग के लिए थोड़ी आसानी रहे। ठीक है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, फ़ोन को घुमा लीजिए और आप जब घुमा लेंगे रोटेट कर लेंगे, ऐसे रोटेशन वाले में कर ले, रोटेशन मोड में कर लेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा आसानी रहेगा, आप लोग को साफ दिखाई देने रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो आप क्या करेंगे, इसमें 6/6 से गुणा कर दीजिए तो आपको ये आ जाएगा, तो आप कर लेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? प्राकृतिक संख्या आप लोग को याद होगा ना, हमने क्या बताया था? प्राकृतिक 1 2 3 4 5। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी रहेगा, -1 भी रहेगा, -2 भी रहेगा। तो ये तीनों तो है नहीं प्राकृतिक संख्या में, 1 2 3 है। तो पहला जो होगा वो आपका असत्य होगा। दूसरा बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, चलिए देखते हैं हम लोग।
2/5, 3/4, 6/2, 2/1, 3/1। तो देखिए ये 3 संख्याएं पूर्ण नहीं हैं, लेकिन ये दोनों पूर्ण संख्याएं, तो जिनके नीचे 1 रहता है वो तो पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते, इसलिए यह असत्य होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यह असत्य होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसके हिसाब से आप लोग का आज का चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग कल अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे।